मैं हूं इस समय श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में। वही श्रीलंका जिसे कभी सोने की लंका कहा जाता था, लेकिन यहां सरकार की गलत नीतियों के चलते जनता त्राहिमाम कर रही है। वो भूख से व्याकुल है और इसीलिए आक्रोशित होकर सड़कों पर उतरी है। मेरे ठीक पीछे राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे का ये पैलेस है, जहां वो अपने परिवार के साथ रहते थे, लेकिन आज इस महल पर जनता का कब्जा है। जिस स्विमिंग पूल में गोटाबाया गोते लगाते थे, आज उसमें जनता जल क्रीड़ा कर रही है। जिस बिस्तर पर वो सोते थे, आज वहां श्रीलंका की जनता मस्ती कर रही है। इस बीच आज तक पहुंचा उस गोपनीय सुरंग में भी, जो इसी महल में अलमारी के पीछे छुपाकर बनाया गया है, जहां एक लिफ्ट है और संभवतः जो ये कहा जा रहा है कि जब प्रदर्शनकारी उग्र होकर राष्ट्रपति आवास की ओर बढ़े, तो इसी सुरंग के रास्ते राष्ट्रपति गोटाबाया भाग खड़े हुए। सवाल ये है कि आखिर सोने की इस लंका को आग किसने लगाई, और जब अब आग लगी है तो आग बुझेगी कैसे? कोलंबो में मचे सियासी घमासान के बीच आज तक ग्राउंड जीरो पर डटा हुआ है। आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा राष्ट्रपति गोटाबाया के बंकर में भी पहुंच गए। का ये दरवाज़ा खुलता है, यहाँ पर दरअसल एक बंकर है। ये पूरा एक सेफ हाउस है और इसका निर्माण इसी वजह से किया जाता है कि आपात स्थिति में राष्ट्रपति को यहाँ से निकालना हो या उन्हें सुरक्षित ले जाना हो। तो जैसे आप आते हैं बंकर में, ये देखिए बाईं तरफ सबसे पहले तो यहाँ एक लिफ्ट है। इस लिफ्ट में ये पहली मंजिल है, हम जहाँ ऊपर है। इसके नीचे जाने के लिए ग्राउंड फ्लोर है और इसमें एक साथ 3 लोग आ सकते हैं, जो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ। मैं चाहूँगा कैमरा अंदर आए तो हम ये देख पाएँ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 3 लोगों की कैपेसिटी है, 200 किलो का भार ये लिफ्ट उठा सकती है। और जैसे आप इसमें जाते हैं, देखिए ये लिफ्ट है जो यहाँ से नीचे ले जाए। और कौन सोच सकता है कि एक अलमीरा से नीचे, और ये देखिए ये एक रास्ता ऊपर भी जाता है। माना जा रहा है कि राष्ट्रपति राजपक्षे ने देश से भागने के लिए इसी बंकर का इस्तेमाल किया होगा। यहाँ आते हैं लिफ्ट से इस कमरे में, तब आपको राष्ट्रपति आवास में ये गोपनीय कमरा दिखाई पड़ता है। यानी ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को अगर रहना हो या सबसे बचकर, तो ये देखिए बड़ा सा टेलीविज़न है। हालांकि प्रदर्शनकारी यहाँ तक पहुँचे थे तो इसको चकनाचूर कर दिया गया है। ये बड़ा सा बेडरूम है, ये टेबल है, यहाँ पर कुछ कुर्सियाँ रखी हुई हैं और साथ ही यहाँ पर एक बाथरूम भी है, जिसमें एक बाथटब भी है, शावर भी है। काफ़ी तोड़फोड़ यहाँ पर की गई है। मैं सिर्फ देख पा रहा हूँ कूड़ा कचरा, टेबल लैंप, ये सब कुछ तोड़ दिया गया। श्रीलंका की खूबसूरती और समृद्धि को न जाने किसकी नजर लग गई। में जहाँ पर रखे हुए थे, इन सब का बुरा हाल हो चुका है और इसी से पता चलता है कि तोड़फोड़ किस हद तक हुई होगी। देखिए काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो, रोशनी बेहद काफ़ी कम है यहाँ पर। ये महंगे फर्नीचर, पता चलता है काफ़ी महंगे फर्नीचर हैं और ये सब टूट चुके हैं। अब ये देखिए जाने के लिए किनारों पर, जो अमूमन जिसे प्रेसिडेंट पैलेस कहा जाता है, महल होता है, तो ये सारे दराज बने हुए थे। जो हिस्सा किनारे का होता है ताकि आप इनके सहारे चल के जा सकें, पकड़ के जा सकें, लेकिन ये सब कुछ, भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि सब कुछ टूट गया। आर्थिक रूप से बदहाली झेल रहे श्रीलंका की ये तस्वीर हैरान करने वाली है। श्रीलंका की जनता का ये आक्रोश अपने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के खिलाफ है। Yeah, I'm here because we have to explore what this is our tax money. So I'm here because we have to explore what kind of things they done for our tax money. That's actually what I'm here. I'm being part of a protest, protester. So this is the maximum. So politicians should understand the power of people, and this is the maximum of it. So hereafter, I think all the politicians, this is a great example for people's power. कभी सोने की लंका कहे जाने वाले देश में भूखमरी के हालात आ जाएंगे, ऐसा सपने में भी किसी ने नहीं सोचा था। I think this is the first time we have been entered to the President House. We got a good opportunity. So I think the whole country is peaceful now. The corrupted will be finished. So I got a chance for with my kids come and having a lunch in here. So life, once in a life. So very happy about. So the coming who's next. So they have to take care of the country, take care of the people. So then everyone will be loved. जनता राष्ट्रपति भवन में कब्जा कर चुकी है। जिस बेड पर राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे सोते थे, उस पर जनता फाइटिंग कर मनोरंजन कर रही है। जिस स्विमिंग पूल में राजपक्षे और उनका परिवार एंजॉय करता था, वहां देश की जनता गोते लगा रही है।
जिस आलीशान जिम में राजपक्षे पसीना बहाते थे, वहां आम लोग ट्रेडमिल पर दौड़ते दिखाई दे रहे हैं। ये वीवीआईपी सड़कें मेरे ठीक पीछे कोलंबो की, जहां पर अमूमन आमतौर पर आप अपनी गाड़ी लेकर नहीं आ जा सकते, अब ये फ्री फॉल बना हुआ है। और राष्ट्रपति भवन, देश के पहले नागरिक का सबसे सुरक्षित ठिकाना, वो एक म्यूजियम बनकर रह गया है। ये पीछे सारी बसों में यहाँ की आर्मी तो है, लेकिन जितनी संख्या में कल यहाँ पर प्रदर्शनकारी पहुंचे, क्योंकि कॉल दिया गया था 9 जुलाई का और ये बहुत पहले से प्लान था, इस सुनियोजित तरीके से पूरा प्रदर्शन होना था और इतनी भीड़ थी कि किसी को अंदाजा भी नहीं था ऐसा कुछ हो जाएगा। राष्ट्रपति और उनका परिवार जिस जकूजी में रिलैक्स होने जाते थे, उसे भी नाराज प्रदर्शनकारियों ने तहस नहस कर डाला। राष्ट्रपति आवास पर सुविधाओं के नाम पर बहुत कुछ है, जैसे कि आलीशान जकूजी। प्रदर्शनकारियों ने इसका क्या हाल किया है देखिए। खाने पीने की चीज़ें पड़ी हैं, कोल्ड ड्रिंक पड़ी हैं, कुछ बेल्ट, कपड़े, जूते और बाकी जो पूरे जकूजी का जो हाल किया है सो तो किया ही है। अब ये पूरा बाथरूम है ये यहाँ पर, और आगे जो है स्पा भी देख पा रहे हैं। तो ये तमाम सारे लोग जो महल में रहते होंगे यहाँ पर, वो इन पूरे सुविधाओं का इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन अब प्रदर्शनकारी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ इस्तेमाल किया तो किया, बाकी जो था वो सब तोड़ फोड़ दिया। आपको तस्वीरें दिखाएं कि प्रधानमंत्री आवास पर आखिर क्या हो रहा है। ये जो इलाका है ये सबसे संवेदनशील इलाका है। किसी देश के प्रधानमंत्री के आवास पे आप ऐसे नहीं जा सकते, लेकिन आज यहाँ फ्री फॉल है। ये तमाम सारे लोग जो हैं वो प्रदर्शनकारी भी हैं, कोलंबो के स्थानीय लोग भी हैं, जो यहाँ ये देखने के आए हैं कि आखिर आज यहाँ स्थिति कैसी है। जो भी राजनीतिज्ञ थे, जो भी सरकार में बड़े कैबिनेट मंत्री थे, प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति थे, उन सबको यहाँ से बाहर निकाल लिया गया है। सवाल है कि आर्थिक बदहाली की वजह से डिरेल हुई श्रीलंका की आग कब बुझेगी और क्या राष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद यहाँ के हालात सामान्य हो जाएंगे। कोलंबो से आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।